नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई शहर को। मुंबई शहर को याद रखना, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत देश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका पुडुचेरी। कहाँ? पुडुचेरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे देश में। याद रखिएगा, नॉर्वे देश में यह सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बामाइड। कार्बामाइड जो है ये यूरिया का रासायनिक नाम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो लूनी नदी पर दोस्तों ये जवाई बांध जो है स्थित है, लेकिन ये कौन से राज्य में है? तो वो होगा राजस्थान राज्य में, यानी कि राइट आंसर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो करगम जो है वो किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु प्रदेश का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीयकरण किस शहर में हुआ? तो भारत देश में सबसे पहले विद्युतीयकरण किस शहर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता शहर में। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। किसे दोस्तों? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में ये उरी बांध जो है वो किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। याद रखिए दोस्तों, उरी बांध जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से दोस्तों? तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो हैली धूमकेतु जो है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 76 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? तो 76 वर्ष बाद जो है ये हैली धूमकेतु दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलुरु शहर से। किसे दोस्तों? मंगलुरु शहर से ये नेत्रवती नदी जो है बहती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उदय निम्न में से किस स्थान से होता है? तो दामोदर नदी का उदय इनमें से कौन से स्थान से होता है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, छोटा नागपुर से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान
महाबलेश्वर में है। तो किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कही जाती है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, कहाँ के? तो भारत देश के। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कहलाता दोस्तों बैरोमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, केरल राज्य को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1912 ईस्वी को। याद रखना दोस्तों 1912 ईस्वी को ये बिहार जो है बंगाल से अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? तो अमीबा में दोस्तों कुल मिलाकर कोशिका कोशिका जो है वो एक होता है। याद रखिएगा कितना दोस्तों, एक, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते क्या होगा, तो ऑप्शन सी वाला होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? दोस्तों ये फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या रखा है दोस्तों? तो चलिए इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड देश। चलिए ग्रीनलैंड द्वीप जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा। यह नागालैंड की मुख्य भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला होगा, सिपकिला। क्या दोस्तों? सिपकिला, याद रखना, सिपकिला। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस प्राप्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस को प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो फ्रीऑन, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है बताइए? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश पर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में।
यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खड़कवासला बांध पूछा दोस्तों भारत के किस राज्य में है, तो वो होगा महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है, काली मृदा को, यानी कि काली मिट्टी को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1969 ईस्वी से। याद रखना है कब से, 1969 से। ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन हो जाएंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी दोस्तों कहा जाता है कोचिन को। याद रखना कोचिन शहर को ये अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है किसे, केशव दास को, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है। तो दोस्तों किला राज पिथौरा कहाँ पर है बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली शहर में। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर इनमें से किस प्रदेश के अंदर उपस्थित है। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों किस राज्य में है, किस प्रदेश में है बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों जो हीटर के तार हैं वो बने होते हैं नाइक्रोम का, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी इसका होगा, नाइक्रोम का बना होता है ये हीटर के तार। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके दीजिएगा। चलिए इसमें पूछा है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। तो कमेंट करके दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस टॉप 40 जीके जीएस के क्वेश्चन में हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके।